दोस्तों, आप सभी कक्षा 8वीं वाले बच्चों को 2025 में जैसा वार्षिक पेपर आता है वैसा का वैसा ही पेपर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका सारा हिंदी विशिष्ट का पेपर है कक्षा 8वीं एमपी का। ठीक है, मतलब पैटर्न किसका है? मध्य प्रदेश का है। ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा ही आप लोगों को याद कर लेना है। सारे के सारा ऐसा ही पेपर आता है आप लोगों की परीक्षा में। देखो, पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। देखो, पहले सूचना हम पढ़ लेते हैं। ये एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिया है, देख सकते हो आप, ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है ना। और ये यहाँ पर यातायात नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन धारा, सड़क सुरक्षा परिषद परिवहन विभाग। यहाँ ट्रैफिक नियम का पालन करने की बोल रहे हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने की कह रहे हैं, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की कह रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करने की कह रहे हैं, और धीमे चले संयम से चले ऐसा हमें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सड़क सुरक्षा जो है हमारे लिए ज़रूरी होती है, ऐसी प्रतिज्ञा लेने की कह रहे हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने ये आ चुका है। सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? देखो, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है ना, उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको ऐसे फ़ोटो दिए जाते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन देते हैं और आपको उत्तर लिखने रहते हैं। सूचना पटल पर दिए गए जो है ये निर्देश, ये यहाँ पर आपको यातायात नियमों का पालन करने से रिलेटेड है। यातायात नियम का हम पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? आपके ऑप्शन है जुर्माना से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। परेशानी से बचने के लिए भी नहीं, पुलिस से बचने के लिए नहीं, जुर्माना से बचने के लिए भी नहीं, दुर्घटना से बचने के लिए हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे? आपके ऑप्शन है पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग या फिर सूचना विभाग। देखो, सड़क सुरक्षा जो है ये परिवहन विभाग आप लोगों को उत्तर में बता देना रहेगा। ठीक है ना। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये परिवहन विभाग ने जारी कर रखा है, परिवहन विभाग ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसमें दिया है सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? सूख गई जीवन की धारा, ये भी नहीं होगा। टूटे ना कोई सड़क किनारे, ये भी नहीं होगा। ये तो है संकल्प हमारा, सुखी बना लो जीवन साथी, ये तो है संकल्प हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो यही हो सकता है। ठीक है, यही लिखेंगे आप और यही सही है। दोपहिया वाहन कौन सा है? दोपहिया वाहन आपका कार है क्या? नहीं है, क्योंकि 4 पहिए हैं। ट्रैक्टर में भी 4 पहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मोटरसाइकिल और बस में 4 पहिए हैं, मतलब मोटरसाइकिल में 2 पहिए हैं। तो जिसमें 2 पहिए होते हैं उसको दोपहिया वाहन बोला जाता है, तो इसमें मोटरसाइकिल आ जाएगा उत्तर के रूप में। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न दिए हैं, ये देख सकते हो। पहला प्रश्न है इसमें, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे कहते हैं साधारण वाक्य, क्योंकि जो साधारण वाक्य होता है ना, उसमें एक ही तो उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसके बाद 7 वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? नहीं पूछा है, ये बता देता हूँ मैं। आपके ऑप्शन है तन्मयता, सफलता, सकता या फिर सुगमता। तो तन्मयता, तो इसमें हम देख लेते हैं तन्मय प्लस ता, तो इसमें ता प्रत्यय है। सफल प्लस ता, इसमें भी ता प्रत्यय है। सक प्लस ता, ये हो नहीं सकता, इसका मतलब इसमें ता प्रत्यय नहीं, ये वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो इसमें ता प्रत्यय नहीं है। सुगमता में सुगम प्लस ता आ जाएगा, ये देखो आप, सुगम प्लस ता ऐसे बन गया ये, तो इसका मतलब इसमें भी ता प्रत्यय है। कुल मिलाकर सकता जो है इसमें आएगा, इसमें ता प्रत्यय नहीं है। ठीक है। और अब देखो ये अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। इस आर्यभट्ट ने क्या करा था? ग्रहणों की व्याख्या कर दी थी। ये आपका उत्तर होगा इसमें करेक्ट। इसके बाद ये देखिएगा, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसन जो होता है वो कौन सा होता है? तो भुजंग आसन होता है वो, क्योंकि हम भुजंग मतलब सर्प होता है, तो सर्प जैसी आकृति उसमें बना लेते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? ये अगला प्रश्न है, इसमें आप लोगों को महात्मा गांधी बताना है।
ठीक है। और एक बात, आपको सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई पैसे नहीं लग रहे इसमें आपके, ना तो सब्सक्राइब में पैसे लग रहे हैं ना ही लाइक में लग रहे हैं, और हम आपको इतनी अच्छी चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं तो इतना तो आप ज़रूर करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रख लेना और वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देंगे।